कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद के विषय में। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अभिहितान्वयवाद वाक्यार्थ विषयक अभिहितान्वयवाद मत के प्रवर्तक आचार्य कुमारिल भट्ट माने जाते हैं तथा उनके अनुयायी पार्थ सारथी मिश्र आदि मीमांसक अभिहितान्वयवादी कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो इस अभिहितान्वयवाद मत के जो प्रवर्तक हैं वे कुमारिल भट्ट हैं और उनके जो अनुयायी पार्थ सारथी मिश्र आदि मीमांसक है ये अभिहितान्वयवादी कहलाते हैं। इसमें पदों की महत्ता पर बल दिया गया है। क्या कह रहे हैं? पदों की महत्ता पर बल दिया गया है। यह एक पद पदार्थवादी सिद्धांत है। पहले ही कहा गया है कि यह एक इस पे जो है पदों की महत्ता पर बल दिया है और यह एक पद पदार्थवादी सिद्धांत है। कुमारिल भट्ट का वाक्यार्थ विषयक यह मत अभिहितान्वयवाद नाम से प्रसिद्ध है। अभिहितान्वयवाद नाम से प्रसिद्ध है। अभिहितान्वयवाद में षष्ठी पुरुष समास है, जिससे इसका अर्थ होता है कि अभिहिता नाम पदार्थानाम अन्वयः, अर्थात जो अर्थ पदों द्वारा कहे जा चुके हैं उनका अन्वय। क्या कह रहे हैं कि जो अर्थ पदों द्वारा कहे जा चुके हैं उनका अन्वय। इससे इस पक्ष का अर्थ होता है कि प्रत्येक पद केवल अपने अपने पदार्थ का बोध कराते। क्या कह रहे हैं कि जो पद है वो प्रत्येक पद सिर्फ अपने अपने पदार्थ का बोध कराते और जहाँ पर पदार्थ का पक्ष से बोध हो जाता है वहाँ पर आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति के आधार पर परस्पर अन्वय होता है। फिर से देखते हैं क्या कह रहे हैं। इससे इस पक्ष का अर्थ होता है कि प्रत्येक पद केवल अपने अपने पदार्थ का बोध कराते हैं और पदार्थ का पक्ष से बोध होने पर आकांक्षा, क्या कहा, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति के आधार पर परस्पर अन्वय हो जाता है। क्या कहा गया है कि जो पक्ष का इस पक्ष का अर्थ होता है कि जो पद है प्रत्येक पद सिर्फ अपने अपने पदार्थ का बोध कराते हैं और जब पदार्थ का पक्ष से बोध हो जाता है तो फिर आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति का आधार पर परस्पर अन्वय हो जाता है। इस अन्वय से ही संसर्ग बोध होता है। अतः अन्वय रहित शुद्ध पदार्थों में ही पदों की शक्ति है। वाक्यार्थ बोध के लिए अभिहित पदार्थों का अन्वय मानने के कारण यह सिद्धांत अभिहितान्वयवाद नाम से प्रसिद्ध है। क्या कह रहे हैं कि वाक्यार्थ बोध के लिए अभिहित पदार्थों का अन्वय मानने के कारण ही यह सिद्धांत अभिहितान्वयवाद नाम से प्रसिद्ध है। अभिहितान्वयवाद में सर्वप्रथम पदों से केवल अन्वित पदार्थ प्रकट होते हैं। उसके बाद आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के द्वारा तात्पर्य शक्ति से वक्ता का तात्पर्य ज्ञान होता है। तो क्या कहा गया है? जो अभिहितान्वयवाद है इसमें सबसे पहले पदों से केवल अन्वित पदार्थ प्रकट होते हैं और उसके बाद ही आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के द्वारा तात्पर्य शक्ति से वक्ता का तात्पर्य ज्ञान होता है। कुमारिल भट्ट ने वाक्यार्थ बोध के स्वरूप के संबंध में अभिहितान्वयवाद दृष्टि का प्रवर्तन किया। क्या कह रहे हैं? वाक्यार्थ बोध के स्वरूप के संबंध में अभिहितान्वयवादी दृष्टि का प्रवर्तन कुमारिल भट्ट ने किया। कुमारिल के मत अनुसार किसी वाक्य में प्रयुक्त पद पहले अपनी अपनी अभिधा शक्ति से अपने अपने विच्छिन्न अर्थों का बोध कराते हैं और फिर वे पदार्थ अपनी अंतर्निहित तात्पर्य शक्ति से पारस्परिक अन्वय का बोध कराते हुए एक पूर्ण वाक्यार्थ बोध में पर्यवसित होते हैं। फिर से देखते हैं क्या कहा गया है कि कुमारिल के मत के अनुसार किसी वाक्य में प्रयुक्त पद पहले अपनी अपनी अभिधा शक्ति से अपने अपने विच्छिन्न अर्थों का बोध कराते। क्या कह रहे हैं? जो किसी भी वाक्य में जो प्रयुक्त पद होते हैं वो पहले अपनी अपनी अभिधा शक्ति के द्वारा अपने विच्छिन्न अर्थों का बोध कराते। क्या कहा है कि जो पद हैं वो सबसे पहले अपने विच्छिन्न अर्थों का बोध कराते हैं और फिर वे पदार्थ अपनी अंतर्निहित तात्पर्य शक्ति से पारस्परिक अन्वय का बोध कराते हुए एक पूर्ण वाक्यार्थ बोध में पर्यवसित होते हैं। कुमारिल के अभिहितान्वयवाद पर विचार करते हुए आचार्य मम्मट ने कहा है, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के आधार पर
पदार्थों का अन्वय होता है, जिससे वह एक विशेष प्रकार का रूप धारण कर लेता है और वाक्यार्थ के रूप में उभरता है। क्या कह रहे हैं आचार्य मम्मट की जो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि है, इसके आधार पर ही पदार्थों का अन्वय होता है। क्या कहा? आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के आधार पर पदार्थों का अन्वय होता है और जिससे वह एक विशेष प्रकार का रूप धारण कर लेता है और वाक्यार्थ के रूप में उभरता है। कुमारिल ने वाक्यार्थ बोध प्रक्रिया के संबंध में शबर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत की नींव पर ही अपने अभितान्वयवादी चिंतन का प्रसाद खड़ा किया। उनकी धारणा है कि किसी वाक्य में पहले पद अपना अपना अर्थ व्यक्त करते हैं। कुमारिल कहते हैं कि वाक्य का अर्थ उसके पदों के अर्थ द्वारा ही ज्ञात होता है। अभितान्वयवाद सिद्धांत का मूल है कि वाक्य का अर्थ उसके पदों के अर्थों का परस्पर संबंध है। क्या कहा है कि जो अभितान्वयवाद सिद्धांत है उसका मूल यह है कि जो वाक्य का अर्थ है वह उसके पदों के अर्थों के का परस्पर संबंध है, यानी कि वाक्य का अर्थ उसके पदों के अर्थों का परस्पर संबंध है। यही अभितान्वयवाद का मूल है। अब देखते हैं अन्विताभिधानवाद। वाक्यार्थ ज्ञान के संबंध में अभिहितान्वयवाद से भिन्न दूसरा मत अन्विताभिधानवाद है, जिसके प्रतिपादक प्रभाकर गुरु तथा उनके समर्थक शालिकनाथ मिश्र आदि मीमांसक हैं। यानी कि जो अन्विताभिधानवाद है इसके प्रवर्तक प्रभाकर गुरु और उनके जो समर्थक हैं शालिकनाथ मिश्र आदि मीमांसक इसके प्रवर्तक हैं। अन्विताभिधानवाद अन्वितानाम पदार्थानाम अभिधानाम अर्थात अन्वित पदार्थों का ही अभिधा से बोध होता है। क्या कह रहे हैं कि जो अन्वित पदार्थ है उनका ही बोध अभिधा से होता है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक पद केवल अपने पदार्थ का ही बोध नहीं कराता, अपितु अन्वय युक्त पदार्थों का भी बोध कराता है। क्या कहा गया? जो पद है वो प्रत्येक पद सिर्फ अपने अपने पदार्थ का ही बोध नहीं कराता, मतलब वो अपने पदार्थ का तो बोध कराता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अन्वय युक्त पदार्थों का भी बोध कराता है। जबकि जो अभिहितान्वयवाद है इसमें प्रत्येक पद सिर्फ अपने अपने पदार्थ का बोध कराता है और इसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक पद सिर्फ अपने पदार्थ का ही बोध नहीं कराता, अपितु वह अन्वय युक्त पदार्थों का भी बोध कराता है। अर्थात वह अपने पदार्थ का तो बोध कराता ही है प्रत्येक पद, लेकिन उसके साथ साथ अन्वय युक्त पदार्थों का भी बोध कराता है। अन्विताभिधानवाद में प्रत्येक पद जो है अपने पदार्थ के बोध के साथ साथ अन्वय युक्त पदार्थों का भी बोध कराता है। प्रभाकर का मत है, देखते हैं, प्रभाकर का मत है कि अन्वित अर्थ में ही पदों की शक्ति होती है। क्या कहा है? जो अन्वित अर्थ है उसमें ही पदों की शक्ति होती है, इसीलिए वाक्य में ही अर्थबोध की शक्ति होती है। वाक्य में ही अर्थबोध की शक्ति होती है। वाक्य ही एक वास्तविक इकाई है जिससे वाक्यार्थ का बोध होता है। वाक्य के अवयव होने से ही पदों में शक्ति कह दी जाती है। प्रभाकर अलग अलग पदों तथा पदार्थों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। जो प्रभाकर मिश्र वे अलग अलग पदों और पदार्थों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। प्रभाकर का मत है कि पदों से पदार्थ अन्वित रूप में ही उपस्थित होते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो पद हैं उन्हीं से पदार्थ अन्वित रूप में उपस्थित होते हैं। वाक व्यवहार के सभी प्रयोग वाक्य तथा वाक्यार्थ के माध्यम से होते हैं। वाक्यार्थेन व्यापारः, यानी कि वाक व्यवहार के जो सभी प्रयोग हैं वे वाक्य तथा वाक्यार्थ के माध्यम से ही होते हैं। अन्विताभिधानवादी ने अर्थबोध सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया पर बल दिया है। क्या कह रहे हैं? जो ये अन्विताभिधानवादी हैं वो अर्थबोध सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया पर बल देते हैं। प्राचीन मीमांसक भी अन्विताभिधानवाद को मानते हुए प्रतीत होते हैं। अभिनव गुप्त ने इस सिद्धांत को दीर्घ व्यापारवाद नाम से कहा है। क्या कह रहे हैं? जो अभिनव गुप्त हैं इन्होंने इस सिद्धांत को दीर्घ व्यापारवाद नाम से पुकारा है। अन्विताभिधानवाद के अनुसार वाक्य से होने वाले अर्थ विस्तार की कोई सीमा नहीं होती। क्या कह रहे हैं? जो जो अर्थ विस्तार है उस जो अर्थ विस्तार होता है उसकी कोई भी सीमा नहीं होती है, ऐसा ये अन्विताभिधानवाद का जो है कहना है। तो दोस्तों अभी हमने इन दोनों के विषय में पढ़ा। इसको लेकर बच्चों को ना बहुत जो है
टेंशन होती है कि पता नहीं कैसा टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए मैंने ये आप लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट में और इजी शब्दों में लाया है। पर यह है कि अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं इसको थोड़ा ब्रीफ में लाने की कोशिश करूँगी, पर मैंने अपने हिसाब से बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक